शेयर स्क्रीन करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे एक श्लोक आएगा, सब उसको नोट डाउन कर लेंगे। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं, नहीं दिख रहा। कुछ तो है, आज मीटिंग से मैं बाहर कैसे आ रही हूँ बार बार। मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही अगर मैं स्क्रीन उधर नहीं कर रही ना। आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दूं? आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, पहले शेयर कर लीजिए। रिकॉर्डिंग ऑफ करके पहले शेयर कर लीजिए, फिर रिकॉर्डिंग कीजिए। तो मैं एक बार फिर आती हूँ वापस। अब ठीक है? हाँ जी, चलिए थोड़ा सा ब्रॉड कर दीजिए श्लोक को, थोड़ा सा। हाँ, बस बस बस, ठीक है। सबके सामने आ गया स्क्रीन पे? सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है जो श्लोक है? ठीक है, ये महाभारत का श्लोक है। इसका क्या लिखा हुआ है? केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्ष निर्भरा रुदंती कौरवा सर्वे हा हा केशव केशवा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ये महाभारत का श्लोक है, और अगर हम देखें केशवम का मतलब क्या है? केशव कौन है? कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम है केशवम। पतितम दृष्टवा, पतितम का मतलब होता है गिर गए। भगवान केशव, ये महाभारत का इंसिडेंट है, तो आपको ये समझना है। ये आपके सामने एक श्लोक आया है, अब हमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि हमारे को इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग आती है। अगर हम नॉर्मली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें तो हमारे को इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो हमारे साथ लिखा हुआ है, आप इस श्लोक को लिख भी लीजिए अपने साथ। केशवम पतितम दृष्टवा, केशवम मतलब भगवान श्री कृष्ण, पतितम मतलब गिर गए, और दृष्टवा मतलब देखकर। भगवान कृष्ण जो है रथ से गिर गए हैं, और ये चीज देख के क्या हुआ? पांडवा हर्ष निर्भरा, मतलब जो पांडव है वो ताली मार के, हर्ष का मतलब होता है हंसना, और मतलब हंसने लग गए सारे पांडव। ठीक है, बहुत जोर जोर से हंसने लग गए, इतने खुश हो गए। ठीक है, रुदंतम कौरवा सर्वम, सर्वे, रुदंतम का मतलब होता है रोना, और कौरवा का कौरव आर्मी, जितने भी 100 कौरव थे, और सर्वे मतलब सारे रोने लग गए, और क्या कहने लगे? हाँ हाँ केशव केशवा, ओ केशव आप गिर गए, आप गिर गए। ठीक है, तो इस पूरे श्लोक का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण को रथ पे जब वो चढ़े हुए थे, रथ से गिरते हुए देख के पांडव हंसने लग गए और सारे कौरव रोने लग गए। ठीक है, तो अब आप मेरे से कौन बता सकता है कि ऐसा कब इंसिडेंट हुआ था महाभारत में? रेज योर हैंड कि ऐसा आपको इंसिडेंट, आपने महाभारत देखी है कि कृष्ण भगवान रथ से गिरते हैं और सारे जो कौरव होते हैं वो रोने लग जाते हैं और पांडव हंसने लग जाते हैं। किसी को याद है ऐसा इंसिडेंट हुआ? क्योंकि ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, ये महाभारत में जो ये श्लोक आया हुआ है, इसका मतलब ये क्या गलत है? वेद व्यास जी ने इसको गलत लिखा है? गलत ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वेद व्यास जी जो थे वो तो कृष्ण के ही अवतार हैं। लिटरली इनकारनेशन उनको बोला जाता है कि उनको भगवान श्री कृष्ण ने एम्पावर किया। तभी हमें जो ये शास्त्र पढ़ने के लिए जो चाहिए, गुरु का संग चाहिए, और तभी हम सिर्फ आंखों का देखे हुए पे विश्वास नहीं कर सकते। लोग आके कहते हैं कि आप हमें बताइए, भगवान दिखाइए तो हम मानेंगे, चमत्कार दिखाइए तो हम मानेंगे। अब ये तो सीधा साधा आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ श्लोक है, केशवम पतितम दृष्ट्वा, तो फिर आपकी स्क्रीन के सामने ही श्लोक है, और आप उसको वर्ड टू वर्ड हम अगर अनुवाद भी कर रहे हैं तो भी हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, क्योंकि ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दो चीजें होती है। एक तो हमें अपनी आंखों देखी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंखें जो है हमेशा हमें फंसाएंगी, और दूसरा ये है कि हमें कोई भी शास्त्र समझने के लिए कि भगवान के अस्तित्व एक्चुअल में है कि नहीं, तो गुरु, साधु और शास्त्र ही चाहिए, और शास्त्र को भी अनुवाद करने के लिए भी एक गुरु चाहिए। अब इसी श्लोक को हम अलग से पढ़ेंगे। कैसे?
केशवम, केशवम को के अलग कर दो, क और क एक ही मात्रा अलग कर दो और शवम को अलग कर दो, तो के का मतलब होता है सरफेस ऑफ वाटर। के का मतलब हो गया सरफेस ऑफ वाटर, और शव का मतलब क्या हुआ? लाश। ठीक है, तो महाभारत युद्ध में इतनी ज्यादा प्राण गए थे कि इतनी सारी लाशें थी कि कुछ तो पानी के ऊपर भी तैर रही थी। तो केशवम का मतलब है पानी के ऊपर तैरती हुई। पड़ितम मतलब फ्लोटिंग, गिरी हुई लाश, पानी के ऊपर गिरी हुई लाश, दृष्टवा देखकर। पांडवा, पांडवा का मतलब क्या हुआ? प अलग कर दो और अंडवा अलग कर दो, संधि विच्छेद कर दीजिए। ठीक है, एक होता है संधि, दो वर्ड्स को जोड़ने को संधि कहते हैं, और अगर हम संधि को तोड़ते हैं तो उसको कहते हैं संधि विच्छेद करना। तो प का मतलब हुआ पानी, और अंडवा का मतलब जो पानी में रहने वाला जीव जो अंडे से पैदा होता है, जो होती है मछलियां। ठीक है, पानी में तैरती हुई लाश को देख के पानी से जीवित जो होते हैं मछलियां जो थी हर्षित हो गई, सब हर्षित हो गए कि भैया जी चलो 1 मंथ का हमारा खाना पक्का। ठीक है, रुदंती रोने लगे, कौरवा, अब इसका भी संधि विच्छेद करे, क अलग कर दो और रवा अलग कर दो। क का मतलब होता है कि जो बहुत इनऑस्पिशियस हो, जो बैड हो, और रवा का मतलब होता है कॉल, मतलब जोर जोर से बोलना, जो इनऑस्पिशियसली जोर जोर से बोले। तो वो कौन से एनिमल्स हो गए? या तो फॉक्स होगा या वुल्व्स होंगी, वही ऐसी आवाज निकालती हैं। तो उस पानी में तैरती हुई लाश को देख के मछलियां तो खुश हो गई, लेकिन रोने कौन लगे? फॉक्स और वुल्व्स। और क्या कहने लगे? हे केशव, हे केशव, हे पानी पे पड़ी हुई लाश, हे पानी पे पड़ी हुई लाश। समझ में आया? तो आप ये देखिए कि एक जो हमने फ्रेज लिया उसको 2 वे में पढ़ सकते हैं, लेकिन एक गुरु ही हमें एक्चुअल में बताएगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, सो अब एक और कहानी सुनिए। ठीक है, अब आप स्क्रीन हटा दीजिए भारती जी। ओके। सबको समझ में आया कि एक ट्विस्टर आ जाए अगर हम कहें कि हम अपनी आंखों पे इतना ज्यादा विश्वास कर लें कि हमारे को, कि जो हमारे सामने प्रत्यक्ष जो सामने है वही सच है, तो क्या हम उसको देख के भगवान को रीच कर सकते हैं? क्या हम अपनी आंखों पे इतना भरोसा करके भगवान को पा पाएंगे? नहीं पा पाएंगे। तो इसीलिए ये एक एग्जाम्पल था। अब क्या हुआ? आंखों ने देखा पेड़ पे लटका हुआ आम, आंखों ने देखा पेड़ पे लटका हुआ आम, और पैर चल के गए पेड़ के पास। ठीक है, तो जिसने देखा नहीं वो चला, और जिसने देखा वो गया नहीं। ठीक है, आंखों ने देखा पेड़ पे लटका हुआ आम और पैर चल के गए, और फिर हाथों ने उसको तोड़ा, हाथों ने तोड़ा। तो जिसने देखा नहीं उसने तोड़ा, जिसने तोड़ा वो चला। समझ पा रहे हैं सब? ठीक है, फिर जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, चखा किसने? जीभ ने चखा। ठीक है, और जिसने चखा उसने रखा नहीं, क्योंकि रखा किसने? पेट में रखा गया। और जब ये चीज देखी गई तो मतलब ये तो खराब हुआ ना कि आंखों ने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, और जिसने चखा उसने रखा नहीं। तो ये तो भगवान का बिल्कुल वो हो गया ना, अन्याय हो गया। क्यों? जिसने देखा है उसी को मिलना चाहिए। तो अभी ये स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं होती। फिर जिस पेड़ पर टूटा हुआ आम जिसने तोड़ लिया, उसके बाद जो बगीचे का मालिक है उसने देख लिया कि भैया मेरे बगीचे में से आम तोड़ा है, तो उसने उठाई लाठी और उसने मारा पीठ पे। तो ये भी अन्याय हो गया। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा नहीं उसने रखा, जिसने चखा उसने रखा नहीं, और जिसने रखा उसको तो पड़ा नहीं, पड़ा तो पीठ पे। तो ये तो अन्याय हो गया ना भगवान का कि भैया कैसे ये हो गया। पर लेकिन जब पड़ा तो आंसू भी निकले आंख से। समझे? जिसको जब पड़ा तो आंसू निकला आंख से,
तो इसका मतलब कि आंख है जो है आपको ऐसे धोखे में डाल देगी कि जो करेगा वो भुगतेगा। आंख ने देखा कि ये किसी और के बगीचे का आम था, तो उसने ये सारी चीज करी, पर अल्टीमेटली आंख से आंसू निकला। तो जो करेगा वो भुगतेगा, और आंख पे कितना विश्वास करके आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप सिर्फ आंखों पे विश्वास करोगे तो आपको वो कहाँ तक लेके जाएगी। तो फिर हम क्या करें? तो हमारे लिए क्या वे आउट है? कोई बता सकता है कि अगर हम आंखों का देख के भी विश्वास ना करें, जैसे कहते कानून सबूत मांगता है, आंखों का देखा, लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि भगवान हमें दिखाओ तो हम माने, तो फिर आपको बिलीव करना क्या सही में सही रहेगा? तो फिर हमारे लिए क्या वे आउट है? कोई बता सकता है? आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप सबको समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो फिर वे आउट क्या है? अगर हम आंख पे बिलीव भी नहीं कर सकते, आंख हमें धोखा भी दे सकती है, तो वे आउट क्या है इसमें से निकलने का? समझ से काम लेकर या विश्वास करके। विश्वास करें, पर किस पे विश्वास करें? अगेन, गुरु, साधु एंड शास्त्र। ठीक है, क्योंकि जो शास्त्रों में दिया जाता है वो उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसको हम कहते हैं शब्द ब्रह्मांड। भाटी जी, आप मेरी एक वो सेंसेस वाली वो शेयर करोगे जो मैंने आर सेंसेस करके एक फोटोग्राफ दी थी, वो आप शेयर करोगे? थर्ड होगी, 4 भेजी थी ना सेकंड में। हाँ। तो वो थर्ड वाली होगी। देखते। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे को जो ये चीज होती है, सिर्फ कान इंद्रियां एक ऐसी हैं जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं। कान इंद्रियों से जो अच्छा सुनते रहोगे, जो साउंड आपकी चली जाएगी, जो शब्द ब्रह्मांड जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने एक्सपीरियंस किया, हमने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करी, पर अगर हम उनको शास्त्रों में पढ़कर और गुरु से समझ के, साधु से समझ के समझेंगे तो हमारा हृदय परिवर्तन होएगा ही होएगा। क्योंकि आंखों पे बिलीव करने से क्या होगा कि हमें रोना पड़ेगा, या हमारे को हम पूरी तरह आंखों पे विश्वास नहीं कर सकते, हम अपनी किसी भी सेंसेस पे विश्वास नहीं कर सकते। सिर्फ एक कान है, और कान की भी स्क्रूटिनाइजिंगली हमें साधु और शास्त्र की बात सुननी है। कानों से भी हमें गुरु, साधु और शास्त्र की ही बात सुननी है, तो ही हमारे को। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, शेयर हुई? नहीं, मैं कर रही हूँ उसको, वैसे ही करती हूँ शेयर, क्योंकि इसमें ना कुछ और तरीके से होती होगी, जैसे मैं नॉर्मली करती हूँ वैसे नहीं हो रही इसमें। एक सेकंड, क्या है, ऐड टू माय ड्राइव, डाउनलोड करते हैं। एक सेकंड। हम देखते हैं हमें मृत्यु से भय क्यों लगता है? हम सबको मृत्यु से भय क्यों लगता है? आप देख पा रहे हो? नहीं। एक सेकंड, मेरे को स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। शेयर स्क्रीन हो रहा है? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। नहीं हुआ अभी भी? नहीं नहीं, अब तो होना चाहिए था ये। अरे यार, एक सेकंड दो आप मुझे। आप बोलो, मैं इसको भी करती हूँ, जब तक आप समझाओ मैं इसको करती हूँ। ठीक है, ठीक है। सो हम ये देखते हैं कि हमें सबको मृत्यु से भय क्यों लगता है।
क्यों लगता है मृत्यु से भय? एकता आप बताओ, मृत्यु से भय क्यों लगता है? क्योंकि हमें इसलिए लगता है कि क्योंकि हमारे को जो चीजें मिली हुई हैं यहाँ पे वो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपने एक तरह से कंफर्ट जोन को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये चीजें जो है वो हमने अपनी मतलब अपनी मान ली है कि ये हमारी है। को बुलाना एक बार। हम चाहते हैं कि ये चीजें हमसे छूटे नहीं और मृत्यु हमें आएगी, क्योंकि मृत्यु आएगी तो ऑटोमेटिक हमें ये सब चीजें संसार ये सब छोड़नी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी। तो बेसिकली संगीता जी आपको क्यों लगता है कि मृत्यु से क्यों भय लगता है? संगीता जी आप बताइए। संगीता जी सुन पा रहे हैं आप मेरे को? हाँ हाँ जी बताइए, मृत्यु से भय क्यों लगता है? सबके अपने क्या विचार है? बस लगता है मेरे को तो। पर क्यों लगता है? क्यों का तो कोई जवाब ही नहीं है। पीछे तो सब बस छोड़ मतलब ऐसा जाएंगे, हमारे पीछे वालों का क्या होगा? पीछे वालों का क्या होगा? पीछे वालों का तो सबका चलता रहता है आजकल। आज तक किसी के जाने के बाद किसी की लाइफ हम ये स्टॉप हुई है सोचते क्या? हैं ना, क्योंकि अपने आप को इम्पोर्टेंट तो हम ही समझते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारे हाँ। बाद क्या होगा, और जो इतना समाज हमारे बाद जो क्या? जोड़ा हुआ है उसका क्या करेंगे? वो कौन एंजॉय करेगा? हाँ, इतना आपने मर खप के एक एक पैसे से जो प्रेजेंट का छोड़ के फ्यूचर का सोच सोच के जोड़ा, उसका क्या करेंगे वो? हाँ सही कह रहे हो। बड़ी तो टेंशन। मृत्यु से बेसिकली भय इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें नहीं पता ना उस तरफ क्या है, दरवाजे के उस तरफ क्या है। इट इज अननोन। क्वेश्चन पेपर आता है, हमें नहीं पता, हमें एग्जाम लिखने पे भी डर लगता है, पता नहीं कैसा एग्जाम पेपर आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा, कैसा आएगा, हमें नहीं पता। जो चीज हमें नहीं पता उस चीज से हमें भय लगता है। कोई जैसे डॉक्टर के पास हम मिलने गए, हमें नहीं पता वो डॉक्टर कैसा है, तो उससे फर्स्ट टाइम मिलने में हमें डर लगेगा। किसी भी नए बंदे से मिलने में हमें डर लगता है कि पता नहीं वो कैसा है क्या नहीं है। तो इसी प्रकार मृत्यु से भी हमें डर लगता है क्योंकि हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है, हमने गुरु साधु शास्त्र की बातें सुनी नहीं कि भैया आगे क्या होगा। तो आप लोग मेरे को ये बताओ कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जो मर जाता है, तो उस समय क्या कर, जब उसकी शव यात्रा जाती है तो उस समय क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य। राम नाम सत्य है, राम का नाम ही सत्य है। मतलब किसी की शव यात्रा जाती है तो क्या बोला जाता है उस समय? राम नाम सत्य। राम नाम सत्य है। वो किसके लिए बोला जाता है? मरे हुए इंसान के लिए बोला जाता है या वहाँ जो लोग प्रेजेंट होते हैं उनके लिए बोला जाता है? वो पीछे रह गए उनको दोबारा दोबारा मतलब एक तरह से रिमाइंडर दिया जाता है कि एक्चुअली में सत्य क्या है, एक्चुअल में आप कहाँ पे हो। वो जो चला गया उसकी तो चांस ओवर हो गई ना, उसकी तो चांस ओवर खत्म हो गई। अब बाकी जिनके चांसेस पड़ी हैं उनको बताया जाता है ना कि ये राम नाम सत्य है भैया, आगे कुछ नहीं रखा। और गरुड़ पुराण का पाठ भी क्यों कहते हैं कि मृत्यु के समय ही करो, किसी की मृत्यु हो जाती है, वो भी इसलिए होता है उस समय लोग इतने ग्रीफ टिकन होते हैं, उनको लगता है भी हमारा भी टाइम आएगा। तो गरुड़ पुराण में क्या बताया गया कि अगर आप ऐसा जीवन जियोगे तो ऐसे रहोगे, अगर आपने ऐसा सिन करोगे, ऐसा पाप करोगे तो आगे आपको इस नरक में जाना पड़ेगा, उस नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि उस समय सबकी जो कॉन्शियसनेस होती है ना, वो सारे जो अपने बिजनेस हो गया, अपनी फैमिली हो गया, अपने सारे फ्रेंड्स हो गया, पार्टी एंजॉयमेंट से हटके एक दुख के माहौल में होती है कि अल्टीमेटली एंड क्या है, यही जो हमारे सामने एक लाश पड़ी हुई है। उसी समय गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है और उसी समय ये बोला जाता है कि भैया राम नाम सत्य है। ठीक है, क्योंकि ये बताने के लिए कि दरवाजे की उस तरफ क्या है। और जो भक्त होगा, जो देखो व्यवसायिक बंदा होएगा, जो अपनी दुनियादारी में और ये सारी चीजों में लगा होएगा, तो उसको तो ये फील ही नहीं होएगा कि उसको डर लगेगा कि भैया मृत्यु आ रही है, मेरे को डर लग रहा है, मेरे अपना विल बना लूं, मैं ये कर जाऊं, मैं वो कर जाऊं, मैं ये ऐसा कर जाऊं। लेकिन जिसको पता है कि मृत्यु के बाद क्या है, जिसको क्वेश्चन पेपर पहले से ही पता है, जिसको क्वेश्चन पेपर लिखते हुए आपके बच्चे हैं, अगर उनको क्वेश्चन पेपर पहले से ही पता है तो अच्छा ये देखिए अब हमारे पास स्क्रीन शेयरिंग आ गई है। भारती जी इसको 2 मिनट बाद आप शेयर करोगे? हाँ, तो जिसको भी ये क्वेश्चन पेपर पता है, जैसे आपके बच्चों को क्वेश्चन पेपर पता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, तो उनको डर नहीं लगेगा
जैसे पीछे कह रहे थे कि 12th के लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर लीक हो गए, तो लोगों को पता था कि क्या करना है, बहुत सारे पेपर लीक हो गए थे, तो बच्चों को डर ही नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा या नहीं होएगा, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि आगे क्या होगा। पेपर आता होगा और पेपर पता होगा कि पेपर में आ क्या रहा है, क्या चीजें हैं, सिलेबस है, तो वो हम डरेंगे नहीं, फिर डरेंगे नहीं। सो मृत्यु फिर हमारे लिए क्या होगी कि कृष्ण हमारे लवर हैं, हमसे प्रेम करते हैं, तो एक लवर का एक दूसरे लवर के लिए इनविटेशन होएगा, तो वो ऐसी चीज हो जाएगी मृत्यु। फिर जो भक्त होगा उसके लिए ऐसा हो जाएगा जैसे एक लड़की शादी के वक्त अपना माँ का घर रोते हुए छोड़ती है, पर अंदर से उसे खुशी भी होती है कि भैया आगे मेरे को मेरा पति मिलेगा, वो मेरे को और इंजॉय कराएगा, मेरे साथ ऐसा होता। तो मृत्यु जो एक भक्त के लिए क्या हो जाएगी कि भैया ठीक है, मेरा यहाँ पे सब छूट रहा है, यहाँ पे मेरा सब चला जाएगा। पर एक लड़की, क्या फिर शादियां नहीं करते लोग? भैया माँ से तो लड़की अलग हो ही रही है ना, पर लोग शादियां करते हैं। तो मृत्यु फिर क्या हो जाएगी कि लड़की चाहे ऊपर से रो रही होगी, वो मेरा बाबुल छूट रहा है, पर उसको ये तो लगेगा ना कि भाई मेरा पति मिलेगा, वो मेरे को और अच्छे से एंजॉय कराएगा, और हम इधर उधर घूमेंगे, मेरे को प्यार करेगा, मेरे को केयर करेगा। तो मृत्यु एक लवर, एक भक्त के लिए वो हो जाती है कि चलो यहाँ तो छूट रहा है, पर कृष्ण के पास हमें जाने का मौका मिल रहा है। कृष्ण जो परम लवर हैं हमारे, जो हमें हर वे में हेल्प करेंगे। तो सबको समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ? तो हमें उस स्टैंडर्ड पे, उस स्टेटस पे जाना है कि हमें मृत्यु से या हमारी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से भय ना लगे कि भैया ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, या ऐसे हो गया। हमें पता होगा कि आगे हमारा ठाकुर बैठा है देखने के लिए, हमें अंदर से इतना विश्वास होगा कि क्या हो गया, आ गई। तो हमें प्रॉब्लम्स को ये नहीं कहना कि तुम बहुत बड़ी हो, हमें प्रॉब्लम्स को ये बताना है कि भैया मेरा कनेक्शन कृष्ण के साथ है और कृष्ण तुमसे कितने बड़े हैं। ठीक है, जूम मीटिंग 10 मिनट्स में शायद ऑफ हो जाएगी, तो प्लीज रिकनेक्ट। ठीक है, तो हमारे को ये सारी चीजें देखनी है कि हमें प्रॉब्लम्स को बोलने की हमारा कनेक्शन कृष्ण के साथ है और कृष्ण हमसे कितने बड़े हैं, कृष्ण तुमसे कितने बड़े हैं, और इसलिए हमें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब जैसे कि भारती जी वो स्क्रीन शेयर कर लीजिए सेंसेस वाली। और जैसे कि हम लास्ट में बोल रही थी मैं कि हमारी आईज जो है, क्या हमें अपनी आईज पे या अपनी कोई भी 5 सेंसेस है उन पे विश्वास करना अच्छी बात है? तो एक ये मेरे स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, ठीक है, आप ये देख लीजिए। अगर हम अपनी सेंसेस को, थैंक यू भारती जी, ठीक है, आप अगर हमारी सेंसेस है बीच में, सब देख पा रहे हैं? ये प्लीज फ्लो चार्ट बना लीजिए। जो हमारी सेंसेस है, 5 सेंसेस है, तो इनमें 4 तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, वो मिस्टेक कमिट कर सकती हैं। हमारी सेंसेस जो है मिस्टेक कमिट कर सकती है। कैसे मिस्टेक कमिट कर सकती है? कई बार आप कुछ का कुछ देख लेते हो, 6 को 9 पढ़ लेते हो, 9 को 6 पढ़ लेते हो, बी को कुछ पढ़ लेते हो, तो हमारी सेंसेस मिस्टेक कर, सुना कुछ, बोला कुछ, होता है ना ऐसे। अरे भाई तुमको फोन पे ये बोला था, तुमने सुना क्या है? कितनी बार तो मेरी मम्मी मेरे को बोल देती, तूने सुना क्या है, मैंने तेरे को ये कहा था। हम कहते नहीं मम्मा आपने तो कहा ही नहीं। अरे तुम सुनते नहीं हो। कितनी बार हम अपनी मेड्स को बोलते अरे सुन तो लिया करो, ऐसे कर लो। कितनी बार हम अपने पति को बोलते सुनो जी, सुनते नहीं हो। तो क्या हमारी सेंसेस जो है मिस्टेक कर सकती हैं कि नहीं कर सकती? किसको लगता है उसकी सेंसेस मिस्टेक नहीं कर सकती? कैलकुलेशन मिस्टेक भी होती है, सेंसेस के थ्रू ही हो गई। तो क्या हम ऐसी सेंसेस को ट्रस्ट कर सकते हैं? दूसरा है इल्यूजन हो जाती है। इल्यूजन का मतलब होता है कि आप कुछ देख रहे हो और कुछ और दिख रहा है। स्क्रीन चली गई? मैम स्क्रीन चली गई। हाँ जी हाँ जी, मैं कह रही हूँ स्क्रीन, भारती जी स्क्रीन चली गई है। एक सेकंड में वही करवा रही हूँ। हाँ, सब इसको साथ में नोट डाउन करते रहे। इल्यूजन का मतलब होता है कि सपोज करो अंधेरा है और रस्सी पड़ी है और आप उसको सांप समझ लो, ठीक है, आंखों का धोखा हो गया। इल्यूजन का मतलब आपको ऐसे आवाजें सुनाई दे रही है, नीचे चूहा था, आपको ओहो नहीं ये तो कुछ किसी और चीज की आवाज है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और हमारी सेंसेस जो है वो इम्परफेक्ट भी है,
अब जैसे कुत्ते की सूंघने की पावर कितनी स्ट्रांग होती है, क्या हमारे सूंघने की पावर उतनी है हमारी सूंघने की पावर? और जो बैट्स होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, वो रात को उड़ सकते हैं, वो अपनी साउंड से देख सकते हैं। क्या हम अपनी साउंड से देख सकते हैं? हमारी सेंसेस कितनी इम्परफेक्ट है कि अगर हम जो है किसी चीज को देखना चाहे, क्या हम उसको कितना जूम करके देख सकते हैं? हम क्या उसको जूम करके देख पाएंगे? हम नहीं देख पाएंगे। तो हमारी सेंसेस जो है वो कितनी लिमिटेड है, इम्परफेक्ट है। एक तो वो मिस्टेक कमिट करती हैं, उनको भुलेखा हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है। दूसरा, वो इतनी इम्परफेक्ट है, मतलब कि पूरी तरह हमारा साथ भी नहीं दे सकती। कि अगर मेरे को दूर के सितारे देखने हैं तो मेरे को टेलीस्कोप का यूज करना पड़ेगा, या मेरे को दूर की चीज देखनी है तो मेरे को बाइनोकुलर का यूज करना पड़ेगा। और चौथा है कि हमारी वो सेंसेस में टेंडेंसी टू चीट है। हम लोगों के साथ धोखा भी करते हैं। हम जाते हैं, कितना कहते हैं भैया ये बार्गेन कर दो, ये इतने का नहीं है, या कोई कुछ बेच रहा होता है वो ऊपर वाले पैसे लगा के दे देता है। तो हमारे में वो, हमारी सेंसेस में वो भी टेंडेंसी है कि भैया हम यहाँ पैसे बचा लें, इसको धोखा दे दें, ऐसे कर लें। तो ऐसा है कि नहीं सब? तो ये 4 प्रॉब्लम्स है हमारी सेंसेस के ऊपर, जो शास्त्र बताता है कि तुम अपनी इन 5 ज्ञान इंद्रियों से भगवान को, ठाकुर जी को नहीं समझ पाओगे। क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि वो तुम्हारी सेंसेस जो है वो इम्परफेक्ट है। तुम्हारी सेंसेस मिस्टेक कर सकती हैं, तुम्हारी सेंसेस को भुलेखा हो जाता है, जिसको इल्यूजन कहते हैं। और तुम्हारी सेंसेस क्या है, दूसरे को चोट पहुंचा सकती है, दूसरे को लूट सकती है, चीट कर सकती है, दगा दे सकती है। तो क्या हम ऐसी सेंसेस पे विश्वास कर सकते हैं? क्या आप अपने, सपोज आपके बच्चे हैं, क्या आप अपने बच्चों को ऐसा ट्यूशन वाला रख के दोगे जो मिस्टेक करता हो, जिसको सुनाई नहीं देता हो, जिसको भुलेखा हो जाता हो, जिसको अपना सब्जेक्ट पूरी तरह नहीं आता हो, और जो आपसे पैसों के मामले में घपला करता हो? क्या आप ऐसा ट्यूशन वाला आप अपने बच्चों को रख के दोगे? हाँ या ना? नहीं। तो फिर हम अपनी सेंसेस पे जो इनमें ये चारों, शास्त्र कहते हैं ये चारों प्रॉब्लम आपकी सेंसेस में है, ज्ञान इंद्रियों में है, तो हम इन पे कैसे भरोसा कर सके कि हमारे को ज्ञान कैसे मिलेगा? तो इसीलिए हमें भागवत गीता का नॉलेज बहुत जरूरी चाहिए। तो हम ये भागवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं? एक तो अपना पहला था वो श्लोक, जो समझा कि हम ऐसे अपने आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते जब तक हमें कोई समझाए नहीं तो हम कुछ का कुछ बना देंगे। दूसरा रीजन था कि हम अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आंख तो हमें कहीं पे भी गड्ढे में गिरा सकती है। आंख ने वो आम देखा जो किसी और का था, और आंख फिर एंड में रोई। तीसरा रीजन था, हमें मृत्यु का भय रहता है कि भैया मृत्यु, हमारे को जिंदगी का, डेथ का एग्जामिनेशन पेपर जो है वो हमें भागवत गीता बताएगी कि भैया पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ताकि हमारा भय चला जाए, कि हमें मरने से डर ना लगे। और जो चौथा रीजन है कि हम अपने सेंसेस पे, अरे मेरे ही सिपाही इतने कमजोर हैं, तो मेरे को एक स्ट्रॉन्ग चीज तो चाहिए ना जिससे मैं युद्ध लड़ सकूं। तो दीज आर ऑल रीजंस कि हमें भागवत गीता का ज्ञान करना क्यों जरूरी है। ठीक है, अब एक स्क्रीन हटा दीजिए भारती जी। सबने बना लिया फ्लो चार्ट बना लिया था सबने? ठीक है, अब हमारा एक है कि अब श्रीमद् भागवतम, जो हम भगवान कृष्ण की इतनी कथाएं सुनते हैं, तो उसमें एक हम चिट्ठी लिखते हैं, डियर प्रिय, डियर हिरण। अब हिरण जो है रामायण से लेके, भागवतम से लेके, कृष्ण लीला से लेके, महाभारत से लेके, कितने सारे में हिरण की कहानी आती है। हिरण की वजह से लोगों का कुछ हुआ होता है, कोई बता सकता है? हिरण का इंपॉर्टेंट रोल हम कितनी कथाएं सुनते हैं। डियर मतलब DEAR और डियर DEER। तो आप हिरण के बारे में बताएंगे? रामायण में है, मृग को देखकर, सोने के देखकर सीता उन्हें बोलती है, मगर वो मारीच होता है उनके वेश में। हाँ, तो उससे क्या होता है, उस हिरण से सीता मैया भगवान राम से सेपरेट हो जाती है।
ठीक है। दूसरा, रामायण में एक और इंसिडेंट आता है हिरण का। जब दशरथ महाराज हिरण का शिकार करके जाते हैं और सोचते हैं कि मैं सुन सकता हूं, पर वो श्रवण कुमार को मार देते हैं और उनको श्राप मिलता है। उससे वो भी श्री राम से अलग हो जाते हैं। हिरण का देखिए रोल देखिए। और आप सबने उनका कहानी सुना, पांडव को भी कर्ज क्यों मिलता है? क्योंकि वो एक हिरण का शिकार करने जा रहा होता है और बताओ क्योंकि पांडव को, पांडु जो होते हैं, पांडव के पिता जो होते हैं पांडु, उनको वो माद्री के कहने पे एक हिरण का शिकार कर देते हैं। वो हिरण वो देखने में दिव्य होता है तो माद्री को चाहिए होता है, तो वो एक्चुअली में हिरण नहीं होता, वो एक साधु और उनकी वाइफ होते हैं और वो अपना पर्सनल टाइम करते हैं। तो जो भी वो साधु वो हिरण का शिकार करने जाते हैं, पर एक्चुअली वो हिरण नहीं होके वो साधु होता है। और इससे जो पांडु होता है उसको श्राप मिलता है कि अब तुम्हारे बच्चे नहीं हो पाएंगे। ठीक है। और एक और हिरण की कहानी आती है, वो आती है भरत महाराज की कहानी। भरत महाराज जिसपे इंडिया का नाम है, जिसपे इस देश का नाम है भारत। क्या किसी को भरत महाराज की कहानी पता है कि उनकी लाइफ में हिरण का क्या रोल था? किसी को वो कथा पता है? तो भरत महाराज की कथा में यह आता है कि भरत महाराज बहुत बड़े ऑपुलेंट किंगडम के किंग थे। उनकी बहुत सारी रानी थी और बहुत सारे बच्चे थे, और वो किंग ऋषभदेव के पुत्र थे, जो कि भगवान का अवतार थे। तो भरत महाराज जब पूरा रूल कर लेते हैं अपना किंगडम, तो वह वानप्रस्थ लेते हैं कि अब मैं जंगल जाके भगवान के नाम का स्मरण करूंगा। और उस नाम का स्मरण करते समय वो अपने जंगल में एकांत जगह पे कुटिया बनाते हैं, और कुटिया में भरत महाराज एक दिन बैठे हुए होते हैं एकांत जगह में, और वो देखते हैं कि समुद्र के उनके पास कुटिया के पास नदी जा रही होती है, और वहां पे एक हिरण का बच्चा उनको मिलता है। और उन हिरण के बच्चे से, मतलब एक्चुअली हिरण का बच्चा नहीं होता, वो लंबी स्टोरी है। उसको शॉर्ट करते हुए मैं ये कहती हूँ कि एक प्रेग्नेंट हिरनी होती है, और उनको उस पर बड़ी दया आती है कि भाई वो नदी के दूसरे पार होती है प्रेग्नेंट हिरनी, और तभी पीछे से एक बाघ आता है, वो तेज से दहाड़ता है। तो हिरनी पीछे देखे बिना अपना प्राण बचाने के लिए वो नदी कूदती है, और वो क्या करती है, कूदते समय उसका क्या होता है, गर्भपात हो जाता है, और उसमें से हिरण का बच्चा जो होता है वो नदी में आ जाता है। हिरनी तो पानी में डूब के मर जाती है, पर भरत महाराज क्या करते हैं, उस हिरण के बच्चे को बचा लेते हैं और उसको पालन पोषण करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ओ ये इस बेचारा क्या है, इसका तो मेरे बिना इस संसार में कोई है ही नहीं, और उसको खाना खिलाना और सब करना शुरू कर देते हैं। जो भरत महाराज इतना बड़ा किंगडम का मोह छोड़ के, अपने बच्चों का मोह छोड़ के, अपनी बीवियों का मोह छोड़कर, राज्य का, सोने चांदी, इतने सारी ज्वेलरी, इतना सारा बड़ा किंगडम का मोह छोड़ के उस एकांती कुटिया में बैठे हुए थे। अब वो हिरण के प्रति उनका मोह हो जाता है। अब वो तपस्या करके ध्यान लगा रहे होते तो उनका दिमाग रहता है हिरण कहाँ गया, हिरण कहाँ गया, हिरण कहाँ गया, मेरा हिरण कहाँ गया, उसने खाना खाया है कि नहीं, उस बेचारे छोटे शिशु का तो कुछ नहीं है। तो वो शुरू एक दया से हुआ होता है, और पर वो क्या होता है, एक अटैचमेंट के, एक आसक्ति के रूप में बढ़ जाता है। तो उससे क्या हुआ कि भरत महाराज, एक बार क्या हुआ, वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया जंगल में, और वो शाम तक आया नहीं। तो भरत महाराज बड़े दुखी हो गए कि मेरा हिरण आया नहीं, हिरण नहीं आया। उनको इतना ज्यादा दुख हो गया कि अंत समय में उन्होंने उस हिरण के बच्चे के बारे में सोचते हुए प्राण त्याग दिए। और भागवत गीता हमें ये बताती है कि एंड मोमेंट पे जो भी थॉट आपको आपके दिमाग में होएगा, जिसके बारे में भी आप सोच रहे होगे, वैसी बॉडी आपको मिल जाएगी। तो भरत महाराज को अगले जन्म में क्या मिलता है, एक हिरण का शरीर। वो हिरण का शरीर तो मिल गया, परंतु भगवान की कृपा से उनको अपना पूर्व जन्म याद होता है। तो वो एकांती हिरण बन गए। उनको अपनी गलती याद हो गई कि मैंने क्या करा, मैंने इतना बड़ा किंगडम छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, अब मेरा फॉल डाउन हो गया, मेरे को हिरण का शरीर मिल गया। तो उन्होंने वो हिरण का शरीर भी वैसे त्याग दिया कि थोड़े टाइम में ना कुछ खाते थे ना पीते थे, बस एक जगह बैठ के अपनी साधना करते थे। उसके बाद उनका जन्म हुआ एक बच्चे, ब्राह्मण कुल में एक बच्चे के यहाँ। उनका नाम रखा गया जड़ भारत। जड़ भारत उनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ना वो सुनते थे ना बोलते थे, वो सब कर सकते थे, वो सुनते भी थे, वो बोलते भी थे,
और वो ज्ञानी भी बहुत थे, ब्राह्मण उनको पढ़ाता भी था, परंतु वो चुप रहे, वो म्यूट रहे, वो कुछ ना बोले, कुछ एक्टिविटी नहीं की कि अगर मैं फिर से कुछ एक्टिविटी करूंगा तो मैं फिर इस संसार के जाल में पड़ जाऊंगा, फिर मेरी किसी ना किसी चीज से अटैचमेंट हो जाएगी और मैं भगवान कृष्ण से दूर हो जाऊंगा। तो जड़ भारत फिर आगे भी पूरी कहानी है, कैसे वो आगे गए, रघुनाथ से मिले, राजा रघुनाथ से मिले, और बहुत बड़ी कहानी है। पर कहने का मतलब ये है कि जड़ भरत महाराज को 2 एक्स्ट्रा जन्म लग गए। जब उनको भरत महाराज का उनका जन्म था, जब उन्होंने अपना किंगडम त्याग दिया, अगर उनके पास वो हिरण नहीं आता या कुछ उनकी इतनी आसक्ति नहीं होती तो वो उसी जन्म में भगवान तक पहुंच जाते, पर उनको 2 एक्स्ट्रा जन्म लग गए भगवान कृष्ण से पहुंचने में। तो आपके लाइफ में वो हिरण कौन है? समझ आ रहे हैं कि शास्त्रों में हिरण का इतना वो दिया गया है, तो आपकी लाइफ में क्या हिरण है? हमें शास्त्र ये सिखाते हैं कि हमको अपनी लाइफ का हिरण देखना है। माता सीता ने वो हिरण से अटैचमेंट किया तो भगवान छूट गए। क्या आपकी लाइफ में ऐसी अटैचमेंट है मटेरियल एंजॉयमेंट की कि मैं एंजॉय कर लूं, मैं ऐसे कर लूं? आपकी लाइफ में वो हिरण क्या है? क्या राजा दशरथ की तरह आप इंजॉय करना चाहते हो अपनी पावर दिखाने की, देखो मैं हिरण का शिकार कर सकता हूँ? क्या आप पावर के अंधे हैं? तो उनको राम जी को छोड़ना पड़ा, ठीक है? या आप भरत महाराज की तरह ये मेरा पति, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, क्यों फिर मृत्यु से डर नहीं लगेगा? क्योंकि हमारी लाइफ में वो भी डियर है, डियर जिसने हमारे को यहाँ पे बांध रखा है, जो हमारे भगवान कृष्ण से हमारे को दूर करने जाता है। तो भागवत गीता का ज्ञान हमें वो हिरण को पकड़ने, हिरण का शिकार करने में हेल्प करेगा कि हमारी लाइफ का डियर कौन है, जो जिसने हमें यहाँ खूंटे से बांध रखा है। समझ पा रहे हैं सब? एक तो आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज ना, कि जो मैं समझाना चाह रही हूँ? क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी ट्रिकी क्लास है। आज कहानियों से हम मेन कंसेप्ट समझेंगे, श्लोकों से कैसे मेन कंसेप्ट की भागवत गीता जो हम शुरू करना चाह रहे हैं इस पायस मंथ ऑफ मार्गशीर्ष में, जहाँ पे जब भागवत गीता बोली गई थी तो भगवान कृष्ण ने क्यों बोली? सिर्फ अर्जुन के लिए ही बोली, हम लोगों के लिए नहीं बोली। अर्जुन ही फंसा हुआ था, हम लोग नहीं फंसे हुए। तो जो भागवत गीता के जो पेजेस अब ओपन होंगे वो सारे ये सीक्रेट्स ओपन करेंगे। हम उस वे में भागवत गीता पढ़ेंगे कि भैया अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अरे मैं यूं अटका हुआ हूं, मुझे समझ ही नहीं थी। तो भागवत गीता हमें वो डियर ढूंढने में हेल्प करेगा, उससे डिटैच होने में हेल्प करेगा। तो क्या फिर डिटैचमेंट अच्छी चीज है? मतलब हमारे को सन्यासी बन जाना चाहिए? भागवत गीता का ज्ञान क्या हमें ये सिखा रहा है कि सब छोड़ दो? भागवत गीता का ज्ञान हमें डिटैचमेंट और अटैचमेंट दोनों सिखा रहा है, ठीक है? अब हम ये एक और कहानी से समझेंगे। श्रीपाद रामानुजाचार्य एक वैष्णव आचार्य थे श्री संप्रदाय के, ठीक है? बहुत बड़े वैष्णव संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जो साउथ इंडिया में चलता है। लक्ष्मी नारायण, तिरुपति, ये सारे श्री संप्रदाय में आते हैं, जिसमें दास्य रस प्रमुख है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जो थे वो श्री संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य थे। उनके पास से एक टाइम पे 2 लोग आए सन्यास मांगने के लिए। एक बंदा आया, वो कहता है महाराज मैं तो बहुत डिटैच हूं, कहते हैं तो आप तो मुझे सन्यास अभी दे दो। तो रामानुजाचार्य पाद ने बोला अच्छा बताओ तुम्हारे में ऐसी क्या क्वालिटी है कि मैं तुम्हें सन्यास दे दूं? सन्यासी का धर्म पालन करने के लिए बहुत सीवियर आपको तपस्या करनी पड़ती है, ऐसे ही सन्यासी नहीं बना जाता, सब त्यागना पड़ता है। तो उस बंदे ने कहा कि महाराज ऐसा है, मेरे 40 साल शादी को हो गए हैं और कल मेरी बीवी मर गई, ठीक है? 40 साल की मेरी शादी थी और कल मेरी बीवी मर गई, देखो मेरी आंख में से एक आंसू नहीं टपका, तो आप मुझे सन्यास दे दीजिए। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने कहा नहीं, मैं तुम्हें सन्यास नहीं दे सकता, ठीक है? और फिर क्या हुआ, तभी एक दूसरा बंदा आया, वो इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि मतलब उसके आंसू रुक ही नहीं रहे। वो आया, कहता महाराज मुझे बस सन्यास दे दो, मुझे सन्यास दे दो, मेरे से बस जिया नहीं जा रहा, मुझसे जिया नहीं जा रहा, मुझे आप सन्यास दे दो। तो उन्होंने कहा क्यों तुम ऐसे कितना बिलक बिलक के क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा मेरा जवान लड़का कल मर गया है और मैं इतना दुखी हूँ, इतना दुखी हूँ, पर आप मेरे को सन्यास दे दो। उसको इतना अटैचमेंट था,
उस अपने लड़के से, और वो श्रीपाद रामानुजाचार्य के पास आते हैं और वो सन्यास मांग रहे, तो रामानुजाचार्य उसे 1 मिनट में दे देते हैं कि हाँ लो तुम्हें सन्यास दे दिया मैंने। अब बता पाओगे क्यों? एक बंदा तो डिटैच है। हमने देखा डियर के एग्जाम्पल से हमें डिटैच होना है, हमें अपना वो डियर ढूंढना है, हमने अपना हिरण ढूंढना है जिसने हमें खूंटे से बांध रखा है इस जगत में। अब श्रीपाद रामानुजाचार्य जो वैष्णव संप्रदाय के बहुत मतलब उत्तम आचार्य हैं, उनके सामने 2 बंदे आए, एक कह रहे मेरी 40 साल की शादी थी और मेरी बीवी कल मर गई, देखो मैं रो नहीं रहा। उसको उन्होंने, वो इतना डिटैच बंदा, उसको सन्यास नहीं दिया कि भगवान के पास पे नहीं लगाया। एक दूसरा बंदा जिसका जवान लड़का मर गया, जिसके आंसू कंट्रोल में नहीं हो रहे, तो फिर उसको क्यों दे दिया? उसका तो इतना अटैचमेंट था, उसका तो हिरण मर गया। कोई इसका आंसर दे पाएगा? अटेम्प्ट करना चाहेगा? कि संसार में रहते हुए भी मतलब एक तरह से, मतलब संसार में रहते हुए अगर आप भगवान का वो करते हो, इसी वजह से शायद उसने मतलब उन्होंने उसको सन्यासी मतलब वो दे दिया। नहीं, मैं वो समझी नहीं। संसार में रहते हुए उसने मतलब अपना जवान देखा है, उसने एक तरह से सब कुछ देख लिया कि अपना जवान बेटा चला गया उसका, तो उसने तो एक तरह से देख लिया ना कि संसार में कुछ नहीं है। वो तो उस दूसरे बंदे में भी देखा, उसकी तो 40 साल की शादी थी, उसका लड़का जवान होगा तो उसका हिरण चला गया। उसका हिरण चला गया? नहीं, उसका हिरण नहीं चला गया, वो तो फिर किसी और से, वो तो रो रहा है। गम भी कितना होता है। एक देवदास नहीं चला, पारो चली गई थी तो देवदास शराब पी पी के चला गया, वो कौन सा भगवान के पास गया? पारो पारो करता हुआ तो मर गया देवदास। उसका भी हिरण चला गया था। एक तरह से मोह आ गया ना। किसको? देवदास की बात कर रहे हो ना? देवदास को मोह आ गया, तो वो तो इस लड़के में भी, इस बंदे में भी मोह है जिसका जवान लड़का चला गया। एक्चुअली भागवत गीता का ज्ञान जो है हमें डिटैच होना नहीं सिखाता, हमें रिस्पॉन्सिबल होना सिखाता है। श्रीपाद ने क्या किया, उस बंदे को मना कर दिया जिसकी 40 साल की शादी थी, क्योंकि उसमें वो अटैचमेंट और लव ही नहीं था। हमें भगवान को क्या करना है? हमें भगवान को प्रेम करना है, ठीक है। और जिस बंदे का लव था उसका बेटा, अब श्रीपाद को क्या करना था कि सिर्फ उस चीज का लव उसको दूसरी तरफ डायरेक्ट करना था, कि जो उसके बेटे की तरफ प्यार था उसको भगवान के प्रति डाइवर्ट करना था। और जिस बंदे में प्रेम ही नहीं है, जिस बंदे में प्रेम ही नहीं है, जो 40 साल की शादी के बाद भी उसे अपनी बीवी से अटैचमेंट नहीं हुआ कि वो इतना भी नहीं रोया, जिस बंदे में, जिसका हृदय खाली है, तो वो उसको क्या डायरेक्ट करेंगे? तो रामानुजाचार्य श्रीपाद ने, बताइए क्या कह रहे हो आप? मैं कह रही हूँ फिर भगवान से भी वो प्यार कैसे कर पाएगा? कैसे करेगा? कैसे इनबिल्ट कैसे वो प्यार डायरेक्ट करेंगे? तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने उस बंदे को कहा कि तुम दोबारा विवाह करो, प्रेम करना सीखो, फिर आना मेरे पास सन्यास लेने। उसका तो प्रेम है, तो मैं डायरेक्ट करूंगा। तो इसीलिए भागवत गीता, देखिए गुरु कितना, हम होते हैं तो हम कहते हैं भैया ये तो बड़ा डिटैच है, देखो जी इसको तो अटैचमेंट नहीं हुआ, संसार में रह के भी अटैचमेंट नहीं हुआ, इसने अपना वो कंट्रोल किया है। ये तो देखो कितना मूर्ख बाप है, ये तो इतना अटैच है, अपने बेटे पे रो रहा है, तो इसको तो नहीं मिलना चाहिए। पर गुरु की अगर हम विजन देखें कि गुरु और साधु का इंपॉर्टेंस कितना जरूरी है, कि उन्होंने कहा जो चीज तेरे पास है ही नहीं, मैं उसको भगवान के प्रति कैसे लगाऊंगा। तो भागवत गीता का ज्ञान और गुरु की शरणागति हमें ये सिखाती है कि हमें इस संसार में रह के डिटैच होना है, पर एज अ रिस्पॉन्सिबल डिटैच होके कृष्णा से अटैच होना है हमने। पर बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमने छोड़ना नहीं है, कि अगर हमारे ऊपर हमारे बच्चे आश्रित हैं, हमारे पति हम पे आश्रित हैं, या हमारे आगे और इन लॉज हम पे आश्रित हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने छोड़नी नहीं है, वो भी हमने निभानी है कि एज अ कृष्णा गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर हमारा ट्रू लवर क्या है? वो तो कृष्णा ही है। अब जैसे एक औरत है, ठीक है, उसके विवाह हो गया उसकी मर्जी के खिलाफ, उसका लवर है वो बाहर है, अब वो औरत को अपने लवर से मिलने जाना है, ठीक है, उसको अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है, तो वो क्या करेगी कि भैया माँ बाप ने तो शादी कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे शक ना हो जब तक मेरा वो रास्ता पक्का ना हो, जब तक उसका लवर उसको बुलाएगा नहीं तब तक वो यहाँ पंगा नहीं लेगी, नहीं तो सबको शक हो जाएगा, माँ बाप के पास जाएगी, फिर वो उसके दूसरे जने से शादी करा देंगे। आप मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? संगीता जी समझ में आ रहा है आपको?
समझ में आ रहा है आप समझ पा रहे हैं ना मेरा क्या क्वेश्चन है? कि एक औरत है जिसका जबरदस्ती विवाह कर दिया गया है और अब उसका एक लवर है बाहर जो कहता है कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ पर मेरे को थोड़ा टाइम दे, मैं थोड़ा अपने आप को स्टेबल कर लूं, फिर मैं तेरे को ले जाऊंगा। तो वो औरत अपने घर में कैसे बिहेव करेगी? जो अपने पति का घर है उसमें कैसे बिहेव करेगी? वो एक अच्छी बहू बन के रहेगी ताकि किसी को शक ना होए, वो घर का सारा काम अच्छे से करेगी, पर दिमाग में उसके क्या चल रहा होगा? मेरा लवर अभी ये कर रहा है, मेरा लवर अभी वो कर रहा है, वो मेरे को ऐसे बुलाएगा, फिर मैं ये सपने देखूं, मैं वो ऐसे करूंगी। पर घर में वो एक परफेक्ट बहू बन के रहेगी कि ऐसे। हमें भी यही करना है। हमारी जबरदस्ती शादी इस मटेरियल वर्ल्ड में हो गई है, हम इस माया से हमारा विवाह हो गया है। पर हमें क्या करना है? हमारा ध्यान क्या होना चाहिए? कृष्ण में होना चाहिए। पर हमें माया को बताना नहीं है, हमें वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, पर हमारा हृदय और हमारा मन का होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड डिटैचमेंट अटैचमेंट, कि जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके ऊपर लोग आश्रित हैं, उनको हिरण मत बनाओ अपनी लाइफ का कि फंस जाओ। उसको हिरण नहीं बनाना अपनी लाइफ का, पर उनको एज अ कृष्णा की दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कृष्णा का दिया गया आपको काम समझ के करना है। पर हृदय में कौन रहेगा? आपका लवर। और तभी अगर आप उस लवर के बारे में सोचोगे तो डेथ क्या लगेगी? कि वो लवर आपको लेने आया है। फिर डेथ ये नहीं लगेगी कि भैया आगे क्या होगा, मेरा तो ये संसार छूट गया। क्यों? क्योंकि हमारे ये हिरण है। अरे हिरण तो चले ही जाएंगे, भरत महाराज के बिना भी वो हिरण चल गया था, पर भरत महाराज को 2 जन्म लग गए भगवान तक पहुंचने में। हमें पता है हमें कितने जन्म लगेंगे। भरत महाराज तो बहुत बड़े महाभागवत थे, उन्होंने तो शायद ये लीला भी हमें दिखाने के लिए करी कि शायद वो करना भी नहीं चाहते, पर उन्होंने ये लीला करी इसलिए कि देख लो जी, अगर ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। तो हमारे हृदय में अपने लवर का ध्यान होना चाहिए, कृष्ण का ध्यान होना चाहिए। और बाकी जब हम घर में रह रहे हैं, हमें बिल्कुल एज अ परफेक्ट वाइफ की तरह बिहेव करना है कि भैया मेरा प्रेमी तो बाहर है, पर मेरे को यहाँ पे कोई किसी को शक ना हो जाए, तो मुझे वैसे करना है, सारे काम करने हैं, ठीक है। और जब डेथ आएगी, इसका मतलब मेरे लवर का संदेश आ गया, मेरा लवर मेरे को लेने आया। समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन अभी तक? तो समझ पा रहे कि गुरु शरणागति और भागवत गीता का ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है ऐसी चीजों को समझने के लिए। भारती जी, माय कंसेप्ट इज क्लियर? ठीक है। सो अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, डिटैचमेंट विद अटैचमेंट। हाँ, कि डिटैच हो अपने हिरणों से, अटैच हो अपने लवर से, ताकि जो डेथ होएगी वो आपको क्या मिलेगी कि लव लेटर है। डेथ का संदेश नहीं आया, वो क्या लगेगा? लव लेटर है। फिर वो ऐसा लगेगा कि जैसे दुल्हन जो है अपने पति के घर जा रही है, रो रही है पर अंदर से खुश भी बहुत। ये मैंने सुधा मूर्ति के एक आर्टिकल में पढ़ा था, डिटैचमेंट विद अटैचमेंट। अब एक और कहानी सुनाती हूँ। आज कहानियां ही कहानियां है। एक बंदा था, ठीक है, वो खड़ा हुआ है विष्णु टेम्पल के आगे, ठीक है। अंदर भगवान विष्णु के विग्रह है बड़े सुंदर से, पर वो बाहर खड़ा है लोटस का फ्लावर लेके। क्यों? क्योंकि एक तो वो बुढ़ा है, उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है, उसके पास पैसा बहुत है, और उसने एक और लड़की पटाई हुई है, तो उसके लिए वो लोटस लेके खड़ा है कि मैं उसको इम्प्रेस करूंगा। और मंदिर में बुलाया हुआ है, मंदिर के पीछे उसे बुलाया था कि आजा भाई, मंदिर कोई लड़की जाएगी तो किसी को शक नहीं होएगा कि किसी अपने लवर से मिलने जा रही है या क्या। तो उसने वहां पे बुलाया हुआ है, वहां पे उनका रांडजू है, और जो क्या कहते हैं वो फ्लावर लेके खड़ा है। अब वो फ्लावर लेके खड़ा है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया, वो लवर आई नहीं उसकी, ठीक है। अब उसने क्या किया कि लगता नहीं है कि वो लड़की आएगी, बुढ़ा आदमी है, उसने कहा ऐसे करके विष्णु टेम्पल के अंदर वो फ्लावर फेंक दिया और वो जाके विग्रह के चरणों में चला गया। और क्योंकि वो बुढ़ा आदमी था, उसको एकदम से हार्ट अटैक आ गया और वहीं उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसने फूल फेंका, चलने लगा, लेकिन हार्ट अटैक आ गया और उसने वहां प्राण त्याग दिए। तो यमराज जी बैठे उसका अकाउंट लेके कि भैया तूने तो क्या नहीं किया हुआ, तुझ जैसा क्या कहते हैं लोफर आदमी है ही नहीं इस संसार में, तूने किस किस की लड़कियों पे नजर नहीं रखी हुई, तू तो बहुत ज्यादा ठरकी आदमी था, तूने पाप से पैसा कमाया, ये किया, सारी चीजें करी। और दूसरी तरफ कहा कि भैया इस ये अकाउंट देख के तेरे को 1000
साल का जो है नरकवास है तेरे उसमें, ये तूने जो जितना गलत काम किया, पर तेरे को 1 दिन का स्वर्गवास भी है। वो कहते क्यों? कहते क्योंकि तूने मरते समय भगवान विष्णु के टेम्पल में लोटस फ्लावर फेंका, फूल अर्पण किया, चाहे तूने गलती से किया पर भगवान ने उसको नोटिस कर लिया, तो तेरे को 1 दिन का जो है मिलेगा कृष्ण के टेम्पल में भी, वो स्वर्ग में वास। तो तू देख ले तेरे को क्या चाहिए, तेरे को नरकवास चाहिए या पहले स्वर्गवास चाहिए? तो उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने कहा कि नहीं, आप मेरे को 1 दिन पहले स्वर्ग भेज दो, फिर मैं नरक भोगूंगा। और जैसे ही वो बंदा स्वर्ग गया, स्वर्ग में एक बहुत सुंदर गार्डन है, नंदकारण्य गार्डन कहते हैं उसमें बहुत अद्भुत फूल लगते हैं। तो उसने क्या किया, उस गार्डन को गार्ड करने वाले 2 सिपाहियों के एक के हाथ से तलवार उठाई और सारे फ्लावर्स उस गार्डन के तोड़ने लग गया और कहने लगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। सारे गार्डन्स के फ्लावर्स जो हैं उसने तोड़ दिए और ऐसा मंत्र बोलने लगा कि मैं अब भगवान विष्णु को ऑफर करता हूँ। तो सारे कहने लगे भाई तू क्या कर रहा है? उसने कहा कि जब मेरा गलती से फेंका हुआ एक फूल मुझे 1 दिन का स्वर्गवास दे सकता है, कि जब अगर मैं ये सारे फ्लावर्स भगवान को ऑफर कर दूं तो क्या मेरे पाप नहीं धुल जाएंगे? और ऐसे ही हुआ, जैसे ही उसने वो सारे फ्लावर्स सुबह से लेकर शाम तक ऑफर करे, उसके 1000 साल का जो नरकवास था वो कट गया। तो हमें ये चीज बता रही है कि आप ये देखिए प्रिपरेशन क्या है, भगवान क्या क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं। भागवत गीता में अगेन, भागवत गीता का ज्ञान हमें लूप होल्स बताता है कि हम कैसे भगवान तक पहुंच सकते हैं। हमारे को नहीं पता हमारी एज कितनी है, हमें नहीं पता हम चलते समय कितनी चींटियां मार देते हैं, हमें नहीं पता हम सांस लेते हुए कितने सारे जीवों को मार देते हैं, या कुकिंग करते समय हम कितने जीवों की हत्या कर देते हैं। और हमें लगता है हम जी देखो बहुत अच्छे आदमी है, ना मैं किसी की बुराई करता, ना मैं किसी का लालच करता, ना मैं धोखे से कमाता, ना मैं गलत काम बोलता, तो मेरे को भगवान का नाम जपने की क्या जरूरत है, मैं तो स्वर्ग वैसे ही जाऊंगा। पर हमें ये नहीं दिखता कि हम कितनी सारी चीजें कर देते हैं। और भगवान फिर हमें लूपहोल्स बताते हैं कि भाई तुम जी रहे हो वहां पे। भागवत गीता हमें बताती है क्यों, क्योंकि 9.26 9वें अध्याय का 26वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि मेरे को तुलसी लीफ दे दो, मुझे पत्रम पुष्पम जलम तोयम, मुझे अगर आपके पास ज्यादा धन नहीं है तो अगर सिर्फ मेरे को पानी ऑफर कर दो, चाहे मुझे तुलसी लीफ ऑफर कर दो, चाहे थोड़ा खाना ऑफर कर दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे अकाउंट में नंबर लिख दूंगा। तो ये इंटेलिजेंस हमें क्या कैसे मिलती है भागवत गीता। तो फिर हम डेथ से कैसे फियर करें? उस बंदे के ऐसे किसी और के लिए फ्लावर लिया, वो आया नहीं, उसका भगवान को फेंके हुए फ्लावर से उसने इतनी इंटेलिजेंस डेवलप कर ली कि मैं अगर सारे नंदकारनन के फ्लावर्स भगवान को ऑफर कर दूंगा तो मैं तो वैसे ही हट जाऊंगा। तो ये नॉलेज हमें कौन देगा? डेथ से बचने की नॉलेज, डेथ का एग्जामिनेशन पेपर हमारे को कौन बताएगा कि हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं? बात समझ में आई? ये भी नॉलेज हमें भागवत गीता देती है, गुरु की शरणागति देती है। भगवान का चांट करेंगे तो हम भगवान से वो संबंध बना पाएंगे। जब हम अपने अगेन आंख पे विश्वास नहीं कर सकते, सिर्फ एक ये है कि शब्द ब्रह्मांड अगर हमें कोई सुनाए, समझ आए तो हम उसको समझ पाएंगे। तो जब हम चैंटिंग करते हैं, हरि नाम जपते हैं, तो जो शब्द हम करते हैं और कान के थ्रू सुनते हैं और वो हमारे हृदय में जाते हैं, तो वो भी हमारा भगवान के साथ क्या करते हैं, संबंध बना देते हैं। और अगर वो हमारा भगवान से संबंध बना देंगे तो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए चित्त गुरु की तरह हमारे को अंदर से बताना शुरू कर देंगे, अब तुम ऐसा कर लो, अब तुम ऐसा कर लो, अब तुम ऐसा कर लो, अब तुम भागवत गीता पढ़ लो, अब तुम चैंटिंग कर लो। और हमें वो इंटेलिजेंस देंगे। भागवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं मैं इंटेलिजेंस हूँ जो तुम्हें उस जंजाल से बाहर निकालेगी। तो भगवान हमें वो इंटेलिजेंस, सिक्स सेंस, गट फीलिंग, या मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा, ये चीज देंगे। सबको बात समझ में आ रही है? सब एक तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। तो जब हमारे को ये चीज पता चलेगी तो हमारे को डेथ क्या लगेगा, हमारा एक लड़का इनविटेशन लगेगा। ठीक है। दूसरा हमें भागवत गीता क्या बताती है कि हमारी हकीकत बताती है। हमारे को क्या कहते हैं, हमारी, अगर मैं कोलोकियल लैंग्वेज में बोलूं तो हमारे को हमारी औकात बताती है भागवत गीता। क्योंकि 2 तरह की सेंसेस होती हैं, एक होती है कंटामिनेटेड सेंसेस और एक होती है रियल सेंस।
ठीक है, एक होते कंटामिनेटेड कॉन्शियस, लिख लीजिए। एक होती है कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस, एक होती है रियल कॉन्शियसनेस। अब कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस जो दूषित क्या होगी, जो हमारे फॉल्स ईगो को बताती है कि मैं ये शरीर हूं, मैं डॉक्टर सोनल हूं, मेरा ये घर है, मेरे पास गाड़ी है, वो मेरी गाड़ी है, मेरे अब बच्चे होंगे। तो ये क्या करेगी, ये मेरा पति है, ये मेरे माता पिता है, ये क्या है, बॉडी का, इंडिविजुअल का वो। तो ये क्या है, फॉल्स ईगो। तो ये हमारी दूषित सोचने की क्षमता है, ये दूषित कॉन्शियसनेस है। ये हमें क्या करेगी, हमारे को अपने हिरणों से और अटैच करेगी। हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा घर, हाय मेरी गाड़ी, गाड़ी को स्क्रैच लग गया, हार्ट अटैक आ गया, गाड़ी को कुछ हो गया, ओहो रोड रेज कर दिया, उस बंदे को मारो, उसने मेरी गाड़ी खराब कर दी। हाय ये सारी चीजें, तो हाय हाय लगी रहेगी। और डेथ क्या लगेगा, डरावनी। और जैसे ही रियल कॉन्शियसनेस आएगी, रियल ईगो, ईगो होना जरूरी है। अगर ईगो नहीं होगा तो ईगो का मतलब हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। हमें भगवान में लीन थोड़ा ना होना है। 2 जनों में ही प्रेम हो सकता है या एक बंदे में प्रेम हो सकता है, उसके लिए 2 जन तो चाहिए ना प्रेम करने के लिए। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए 2 जन तो चाहिए। एक हो गए ठाकुर जी और एक हो गए हम। तो हमारी आइडेंटिटी, भगवान का अपना ईगो है भैया, वो भगवान है, तो हमारा भी तो कोई ईगो होना चाहिए। तो व्हाट इज द रियल ईगो, कृष्ण रे स्वरूप, जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हमारा रियल ईगो क्या है कि हम कृष्ण के दास हैं, हम यहाँ कृष्ण की इंजॉयमेंट के लिए आए हैं। और अगर हम कृष्ण के साथ अटैच हो जाएंगे तो हम भी उसमें इंजॉय कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारी सेंसेस लिमिटेड है और कृष्ण की सेंसेस अपार है, इनफाइनाइट है। तो अगर मैं किसी पावरफुल बंदे के साथ अटैच हो जाऊंगा तो मेरे में पावर आ जाएगी। मैं किसी फेमस बंदे के साथ अटैच हो जाऊंगा तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा। मैं भी कैसे सकूंगा कि देखो मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। तो 2 कॉन्शियसनेस है, लिख लीजिए। कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस इज फॉल्स ईगो कि आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस, जो भी हम मटेरियल वर्ल्ड में कंसेप्ट करते हैं। और रियल कॉन्शियसनेस क्या है, जो शुद्ध है, जो रियल ईगो है, वो है आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। मैं कृष्ण की इंजॉयमेंट के लिए आया हूं और मेरे को उसके साथ, उनके साथ ही आदान प्रदान करना है। तो भागवत गीता टीचेस अस दैट रियल ईगो। ये सब इंट्रोडक्शन है, जो मैं ये इंट्रोडक्शन को समझा रही हूँ भागवत गीता का। भारती जी एक इमेज शेयर कीजिए, भगवान परमात्मा, वो जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, फीचर कंपैरिजन और रियलाइजेशन वाला। एक मिनट करती हूँ। अब बहुत पहले मैंने एक कंसेप्ट समझाया था कि भगवान के 3 एस्पेक्ट्स के बारे में। एक था ब्रह्म ज्योति, एक था परमात्मा फैक्टर, और एक था भगवान का श्री विग्रह, श्री रूप। तो तब मैंने एक रसगुल्ले का एग्जाम्पल दिया था, गुलाब जामुन का एग्जाम्पल दिया था। किसी को वो एग्जाम्पल याद है? सब पीछे से क्लियर हो जाता है, आगे बढ़ते रहो, पीछे का सफेद साफ। मिठू, जैसे योगी भगवान को अप्रोच करते हैं, जैसे क्या कहते हैं, कई कहते हैं हम तो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। ये मैंने 3 एस्पेक्ट समझाए थे। वो फर्स्ट फोटोग्राफ होगी। हाँ एक सेकंड, अभी मिट्टी मुझे समझा गई, अभी फिर मेरे को डांटेगी वो कि आपको याद ही नहीं रहता कुछ भी। जिसपे सनातन धर्म लिखा हुआ है? नहीं नहीं, जिसपे कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह लिखा हुआ है। आपको अभी कुछ दिख रहा है? नहीं, ओके, फर्स्ट वाला होगा कृष्ण, वो दूसरी फोटो जो सेंसेस के ऊपर। आप दिख रहा है आपको? नहीं, अरे यार, आप दिख रहा है? आपके
आपके वो मैसेज आ जाता है कि आपने स्क्रीन शेयर किया, ऐसा आया नहीं और दिख भी नहीं रहा। ओके, एक सेकंड में। फिर मिठी, एक मिनट आ, जल्दी तो से। हमारे को क्या देखना है कि हमें ये देखना है कि हमने रसगुल्ले का क्या एग्जाम्पल समझा था। हमने सोचा था रसगुल्ले का बेसिक अगर उसको टेस्ट किया जाएगा तो ही उसकी पूर्णता है। सूंघ के आके आपको रसगुल्ला सही लगेगा या देख के रसगुल्ले का मेन फीचर समझ में आएगा? तो बेसिक जो रसगुल्ला क्या होता है वो जब तक उसको टेस्ट नहीं करोगे, जब तक आप उसको चखोगे नहीं, तब तक आपको उतना मजा नहीं आएगा। किया था ना? तो जब हम रसगुल्ले को सिर्फ सूंघते हैं वो है ब्रह्म ज्योति में लीन होना। सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, बिना खाए सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी हमें। हाँ, तो जो रसगुल्ले को हम सिर्फ सूंघ रहे हैं कि भैया मेरी मम्मी किचन में रसगुल्ला बना रही है, ठीक है, तो वो सिर्फ क्या होगा, वो ये होगा कि जैसे कि हम सिर्फ ब्रह्म ज्योति में लीन होने का सोच रहे हैं। जब हम रसगुल्ले को देखते हैं तो तब हमें लगता है कि हाँ, तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। वो होता है परमात्मा फैक्टर। हम योगा करके परमात्मा से जुड़ रहे हैं, अपनी श्वास को कंट्रोल करके परमात्मा से मिल रहे हैं। लेकिन रसगुल्ले को जब हम चखते हैं, टेस्ट करते हैं, तब हम कहते हैं वाओ। 10 मिनट्स में क्लास खत्म हो जाएगी, प्लीज रीजॉइन। ये देखिए, ये चार्ट है, प्लीज आप इसको लिख लीजिए। तो कृष्ण कहाँ पे आते हैं? अगर आप, कृष्ण का नाम है सच्चित आनंद, कि मतलब वो इटर्नल है और उनको सारी नॉलेज है। सत का मतलब होता है कि वो पहले थे, हैं और रहेंगे। इस पृथ्वी से पहले भी वो थे, वो पृथ्वी के टाइम पे भी वो है और वो रहेंगे ही रहेंगे। और चित्त का मतलब होता है कि उनको सारी नॉलेज है, उनको जितना भी है उनको सब नॉलेज है। और आनंद का मतलब क्या है? वो पूरे ब्लिस में है। अगर मैं ऐसे जने के साथ रहूं जो हमेशा हमेशा रहेगा तो मैं भी हमेशा हमेशा रहूंगा। और अगर मैं उस बंदे के साथ रहूं जिसको नॉलेज है तो मुझे भी वैसी नॉलेज आ जाएगी सबकी, कि क्या क्या, मेरे को भी ज्ञान आ जाएगा। और अगर मैं आनंद में रहूं, अगर मैं वो बंदा, जिस बंदा बहुत खुश रहता है, मैं भी ऐसे बंदे के साथ रहूं तो वो भी बहुत खुश रहेगा। तो जब भगवान है, कृष्ण पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उनका मैं कंपैरिजन कर रही हूँ टेस्टिंग का रसगुल्ला, कि मतलब अल्टीमेट भगवान को ही पूजना चाहिए। हमें ब्रह्म ज्योति में नहीं लीन होना, हमें वो मुक्ति नहीं चाहिए, या मुझको परमात्मा से भी नहीं रिलेशन रखना जो मेरे हृदय में है। मेरे को तो एक लवर चाहिए जिसके साथ मैं अपना लव का आदान और प्रदान कर पाऊं। तो फिर क्या है कि जो ब्रह्म ज्योति है, इट इज लाइक स्मेलिंग द रसगुल्ला, जो कि मतलब है कि ठीक है भगवान है, उसके रियलाइजेशन क्या है कि वो हमेशा थी, है और रहेगी। परमात्मा क्या है? इट्स लाइक सीइंग अ रसगुल्ला। सत और चित मतलब वो थे और उनमें नॉलेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। उनके साथ भी मेरे को तो रसगुल्ला टेस्ट करना है ना, मुझे तो भगवान कृष्ण से संबंध रखना है, मुझे तो एक लवर चाहिए, तो उसके लिए मेरे को आनंद आएगा। तो भगवान कृष्ण क्या है? सत, चित और आनंद। समझ में आया सबको मैं क्या बताना चाह रही? भारती जी समझ में आया? ये रसगुल्ले का एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, ये बताने के लिए कि हमें कौन से लेवल पे जाना है। क्या हमें सिर्फ ब्रह्म ज्योति के लेवल पे जाना है, या हमने उससे ऊपर जाना है, परमात्मा तक योगा ही करना है, या हमें भक्ति करके भगवान पाने जिसके साथ हम एज अ लवर का रिलेशनशिप करें, ताकि डेथ मुझे एक लवर का लव लेटर लगे, ना कि मैं उससे डरूं। तो ये रियलाइजेशन कहां से आएगा? ये भी भागवत गीता देगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड भी शेयर कर दीजिए। कृष्णा ग्लांसेस 24, जो सांख्या फिलॉसफी का स्लाइड है। एक तो समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। संगीता जी आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी, सब कुछ समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड जो हम देखेंगे उसमें दिखाते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है। इसको कहते हैं सांख्या फिलॉसफी। लिख लीजिए, सांख्या फिलॉसफी बाय कपिल मुनि द सन ऑफ देवहूति। देवहूति के पुत्र थे कपिल मुनि,
उन्होंने सांख्या फिलॉसफी दी कि मतलब हम जिन जिन जड़ चीजों से अपने आप को रिलेशनशिप में डाल लेते हैं, हम कभी अपने घर से अटैच हो जाते हैं, कभी बच्चों से, सारी चीजों से हम इतना अटैच हो जाते हैं, वो एक्चुअली है क्या? मिठू, कोई बात नहीं, अरे मुझे मैं ऐसे स्काइप की दिखा दूं? आदत है। नहीं, मेरे को स्काइप की आदत है ना, मैं फटाक से उससे करती हूँ। उसमें एक अच्छा। बार स्क्रीन शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अच्छा। बार बार वो एक पर्टिकुलर पिक्चर के ऊपर करना पड़ रहा है, हम्म। और हम लोगों को इनके वाले तरीके नहीं आते ना फटाफट करने वाले। ये था आर सेंसेस, कृष्णा, सनातन कृष्णा धर्म वाली कह रहे हो ना? ग्लांसेस, नहीं नहीं, उससे पहले जो अभी शेयर करी, और उसके बीच में एक थी कृष्णा ग्लांसेस 24 मटेरियल हाँ एलिमेंट, जी, हाँ जी, ये मिल गई, वाली। मिल गई, मिल गई। अब वो कहेगी इसको कैसे करना है। मैं उसको फिर से बुलाती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, कोई बात नहीं। सो हम जो है, हम ये देख रहे हैं कि कृष्णा कैसे मटेरियल, इसमें क्या है, कृष्ण लिखी है और वो देख रहे हैं 24 तरह के मटेरियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये 24 मटेरियल एलिमेंट्स जो होते हैं, इनको प्रधान कहते हैं, और ये ऐसे ही पड़े हैं, जैसे आपकी टेबल कुर्सी घर का सामान पड़ा होता है, ऐसे ही पड़े हैं। पर जैसे ही कृष्ण की नजर उन पे पड़ती है, जैसे ही कृष्ण उनको देखते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो मटेरियल वर्ल्ड बन जाता है। ये आपके सामने आ गई, ये स्लाइड आप देख पा रहे हैं, सब देख पा रहे हैं आप सब? तो आप देखिए कि कृष्ण जो है अपनी नजरों से, ये 24 मटेरियल एलिमेंट्स है, इसको हाँ 24 मटेरियल एलिमेंट्स है जो स्कैटर्ड पड़े हैं। 24 ये मटेरियल एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका घर का सामान पड़ा होता है, ये स्कैटर्ड पड़ा है, इसको प्रधान कहते हैं। पर जैसे ही कृष्ण अपनी नजर इन पे डालते हैं, तो क्या होता है, लाइफ आ जाती है, मटेरियल वर्ल्ड बन जाता है। कुछ घर बन जाता है, कुछ जमीन बन जाती है, कुछ फसल बन जाती है, ये सारी चीजें बन जाती है। और अगर रिवर्स करें तो वही अल्टीमेटली मेन फैक्टर क्या है, कृष्ण है ना, कि जब तक कृष्ण लाइफ नहीं फूकेंगे इन मटेरियल एलिमेंट्स में, तब तक वो कोई चीज बनेगी नहीं। समझ पा रहे हैं कि 24 एलिमेंट्स जो पड़े हुए थे, ऐसे ही उसको कृष्ण ने जैसे ही देखा, जैसे ही कृष्ण ने उनको देखा, तो उनमें जीवन आ गया। यही तो संसार है हमारा। और अगर अपनी कृष्ण नजर हटा ले वहां से, तो ये संसार वही 24 एलिमेंट्स में निर्जीव होके वैसे ही 24 एलिमेंट्स में पड़ा जाएगा। तो हमारी बॉडी क्या है, वही 24 एलिमेंट्स से बनी हुई है। अगर मैं अपनी बॉडी को स्टार्टर करूं, अगर मैं अपना स्किन का पीस लेके उसको डिस्टिंग्विश करूं, जी ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, क्या वो सेल मेरे किसी काम की है? अगर वो सेल इकट्ठी भी आ जाए और जब तक कृष्ण उसको देखेंगे नहीं, तब तक उसमें जीवन आएगा नहीं। तो ये है सांख्य फिलॉसफी की। देखिए हम किस चीज को अपना हिरन बनाते हैं, ये हमारी आंखें खोलने के लिए कि देखो हम किस चीज को अपना हिरन बनाते हैं। समझ आ गई? ये भी भागवत गीता के इंट्रोडक्शन में दिया गया। सबको समझ आ रहा है ना? कोई ज्यादा टेक्निकल तो नहीं है। अब वो सनातन धर्म वाली भी स्लाइड शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं दे रही। सनातन धर्म क्या होता है? धर्म को इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करते हैं? धर्म क्या है? एकता आप बताओ, क्या धर्म है? धर्म का मतलब क्या है? नई पीढ़ी को मतलब हमें एक तरह से धर्म मतलब संस्कारों को एक तरह से मानना, संस्कारों को, मंदिरों का वो करना। अच्छा ठीक है, ज्ञान तो मतलब यही धर्म है। पति धर्म, पत्नी धर्म, ये क्या है? हाँ, वो तो सारे हैं ही। राष्ट्र के लिए धर्म सिर्फ मंदिर तक थोड़ा ना होता है। धर्म का मतलब होता है कि जो हम आए हैं,
हमारे ऊपर क्या क्या, मतलब ये हमसे एक्सपेक्टेड है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब सारे जो हाँ। हमसे धर्म कनेक्टेड हाँ। है वो सारे हम लोगों हाँ। से ही कनेक्टेड, चाहे वो हाँ। धर्म हो, चाहे पति धर्म तो हो, चाहे कोई भी धर्म हो। सारे तो क्या धर्म होता है, जैसे आग जलाई, आग आपने जलाई, सर्दियां हो रही हैं, आग जलाई तो लाइट भी आएगी और हीट भी आएगी। लाइट और हीट क्या हो गया, वो आग का धर्म है। क्या आप आग को इमेजिन कर सकते हो लाइट और हीट के बिना? आपने एक कैंडल जलाई, वो हीट भी देगी और वो लाइट भी देगी, तो वो क्या हो गया, वो कैंडल का धर्म हो गया, एटर्नल धर्म की। हाँ। उसके साथ एक चीज ऐसी जुड़ी हुई है, जो आप बता रहे थे कि संस्कार, ये रिलीजन होता है, ये फेथ होता है। तो जो हमारा सनातन, सनातन का मतलब होता है जो था, है और रहेगा, जो खत्म नहीं होएगा। रिलीजन क्या है कि वो हिंदू था, वो मर गया, वो मुसलमान था, वो मर गया, बस खत्म, उसकी बॉडी का वो रिलीजन। सनातन धर्म जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। हमारा सनातन की मतलब ये हमारे साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। अगर मैं पत्नी बन गई तो मेरे को पत्नी धर्म करना है, एक पति है तो उसको पति धर्म निभाना है, एक राष्ट्र के प्रति धर्म है, वो सब धर्म निभाना ही है। तो धर्म जो है, कहते हैं धर्म रक्षति रक्षते, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, अपने धर्म को बचा के रखेंगे, तो एंड में वो धर्म ही हमें बचाएगा। तो जो धर्म है वो हमारे साथ, देखिए ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, रिलीजन नहीं है। रिलीजन इज समथिंग जो हम सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे फायर का धर्म